हरे कृष्णा। आज मैं आपको आमलकी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जरा आप ध्यानपूर्वक से सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाभाग धर्मनंदन यानी धर्मराज युधिष्ठिर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम है आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णुलोक की प्राप्ति करने वाला है। राजा माधवता ने भी महात्मा परीक्षित से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में परीक्षित ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। जो आंवला का जो आता है ना, आंवला, वो भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आविर्भूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की दृष्टि से उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का अभिवत कहलाता है। उसी समय प्रजा की दृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था, और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, नाग, निर्मल, अंतकारण कारण वाले मनुष्यों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि का उस स्थान आए और जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का जो था वो उसका वृक्ष का महाभाग, उसे देखकर देवताओं ने बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्होंने इस प्रकार विस्मय देखकर आकाशवाणी हुई, और महेश्वर, ये श्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दुगुना फल, भक्षण से दुगुना पुण्य प्राप्त होता है। यही सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल से विष्णु का, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद के परमेश्वर भगवान इंद्र, शाखाओं में मुनि, त्रैनियों में देवता और पत्तों में वसु, फूलों में मधुकुरन तथा फलों में समस्त प्रजाति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवीय में तथा विष्णु भक्त पुरुषों के लिए परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रत्ययपूर्व आमलक का सेवन करना चाहिए। हमेशा आंवला का सेवन करना चाहिए। तो ऋषि बोले कि आप कौन हैं? तो देवता या कोई और हमें ठीक से बताइए। तो पुनः आकाशवाणी हुई, और जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त गुणों के इस प्रकार के उन्होंने विद्वान पुरुष की गतिविधि से देख पाते हैं। और मैं वहीं सनातन एक विष्णु हूँ, मैं ही भगवान विष्णु हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का ये कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे, और इसे भगवान श्री हरि संकट हुए और बोले, महेश्वर, तुम्हें कौन सा अनिविष्ट वरदान दूँ? फिर वो ऋषि मुनियों को भगवान विष्णु ने उसको वरदान देने को कहा। बोले, आपको कौन सा वरदान दूँ? तो ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी का फल प्रदान करने वाला है। तो भगवान विष्णु बोले कि महेश्वर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वो महान पुण्य देने वाली और बड़े ही पापों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसे मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो जाता है और इस योगदान का फल प्राप्त होता है। विष्णु प्राप्त ये व्रत करने में सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। तो ऋषि बोले कि हे प्रभु भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, इसके देवता और मंत्र क्या है, पूजन कैसे करें, और उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है। तो भगवान विष्णु ने क्या कहा, सुनिए। देवजनों, इस एकादशी को वृत्ति प्राप्त करके दंता में दान करके ये संकल्प करके पुंडरीक काक्ष के हे अच्युतम एकादशी को निराकार कर एक दूसरे दिन भोजन करूंगा, और आप मुझे शरण रखे। ऐसा नियम देने के बाद पति देव और पाखंडी, दुराचारी, गुरुपरिगामी, मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से ये वार्तालाप न करे, और अपने मन को वश में रखते हुए नदी के पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में स्नान करें। स्नान से पहले ही शरीर में मिट्टी लगाए।
वो एकादशी का दिन करने के लिए स्नान मट्टिका लगाने का मंत्र है। अश्वक्रांते रक्तक्रांतेन विष्णुक्रांतेन वसुधरे मुक्ति के हर में पापमं जन्म कौष्ट्यामं समप्रचितम, यानी वसुधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं और तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। और मुक्ति के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं मेरे उन सब पापों को हर लो। तो स्नान करते समय आपको ये मंत्र जपना है। तुम मात सर्वभूतानां जीवंत तु रक्षकमं शब्दचन्द्रव्यमजमिजसन्दितितानं रसानं पत्यं नमो नमः। चिनात्रमहं सर्वतीर्थं हृदय प्रवेशनु च नदी सुमदे खोता खाते रवनीनं चनानं तुम में भवेत। तो जल की अधिष्ठात्री देवी मात तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो और वही जीवन को स्वदेश और उद्देश्य भांति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामी हैं और तुम्हें नमस्कार हैं। आज मैं संपूर्ण तीर्थों के कुंडों झरनों के नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ और मेरा ये स्नान उक्त वक्त स्नानों का फल देने वाला हो। तो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए और फिर अपनी शक्ति को धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुमन की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर जाकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाकर जाए और वहाँ वृक्ष से चारों ओर की जमीन झाड़ बुआड़ दीप के पोतकर शुद्ध करे और शुद्ध की हुई भूमि के मंत्र पाठ करके जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंच तत्व दिव्य गंध आदि छोड़ दे और श्वेत चंदन से उसका लेपन करे। इसके कंठ में फूल की माला पहनाए और सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपों को श्रेणी में जाकर सत्य को पूजा के लिए नवीन छाता जूता वस्त्र मंगा कर रखे और कलश के ऊपर एक मात्र रखकर उसे 6 लाजो किलो में भर दे। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्वर्ण किया और स्थापित कर और किशोकाय नमः कहकर उनके स्वनों की विष्णु ने प्रिय नमः ये दोनों घुटनों की, उग्रनाय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कठिनाभाग नृणाय से नमः उदर की, त्रिवस्त्रेन्द्राय नमः से वृक्षस्थ की, सकृते नमः से बाई बाय की, गदिने नमः से दानी बाय की, वैकुंठाय नमः से काट की, यज्ञमुखाय नमः से मुक्ति विशेषकाय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, तो वामनाय ललाट की, सर्वत्र में नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही सब पूजा के मंत्र है। तंत्र अभियुक्त सिद्ध से शुद्ध फल के द्वारा देवाधीन परशुराम के द्वेष प्रदान करें और आश्रय का मंत्र इस प्रकार करें। नमस्ते देवे वैष्णव जामनमिंगन नमस्ते प्रेरणाय मिम्मी मम दत्ता मामलन लक्ष्या चमतूयुतम हरे हरे। देवेश्वर जन्मदिन से श्री विष्णुपुरा से परशुराम जी आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अध्ययन ग्रहण कीजिए। अंतर भक्तियों इसके जागरण करें और नृत्य संगीत वाक्य उपाध्याय श्री श्री विष्णु की तरह वार्ता के लाभ के द्वारा ये रात्रि के बीतकर इसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमलक की वृक्ष की परिक्रमा कर 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती कर ब्रह्मा की पूजा करके वहाँ की सब साम्राज्ञी उस देवी पत्र और परशुराम जी का कलश 2 वस्त्र जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर ले और ये भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न है। हो तत्परात आमलक का स्मरण करके उसी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद निवेद पूर्व ब्राह्मणों के भोजन कराए और तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा उस प्रकार के दान देने में जो फल मिलता है ये सब सर्वप्रयुक्त विधि के पालन से होता है। समझ योगी की परीक्षा की भी अधिक फल मिलता है, अतः इसमें तनिक भी स्नेह नहीं। ये व्रत सब ग्रंथों में उत्पन्न है। वरिष्ठ कहते हैं महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धाम हो गए और तत्पश्चात उन समर्पित महेश्वर ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया और उसी प्रकार से तुम्हें इसी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, ये दुर्दशी व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। हरे कृष्णा।